नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। रिश्तों को तार-तार करती हुई कई कहानियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आज की कहानी आपको शायद रुला दे और बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दे। एक कहानी जो पहले भाई-बहन की थी। भाई-बहन का रिश्ता आप जानते हैं ना कितना पवित्र होता है। फिर न जाने क्यों और कैसे भाई प्रेमी बन गया और बहन प्रेमिका बन गई एंड एंड ऑफ द डे प्रेमी कातिल बन गया और प्रेमिका कंकाल बन गई। घर के लोग समझते रहे कि बेटी विदेश में पढ़ने गई है, लेकिन उन्हें मिलता है अपनी बेटी का कंकाल। ये पूरी कहानी बहुत उलझी हुई है। इसकी सारी कड़ियाँ अब जुड़ चुकी हैं। आपको इस वीडियो में मेरे साथ पूरे समय बने रहना पड़ेगा उन कड़ियों को समझने के लिए, क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री बहुत ही उलझी हुई है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि लड़कियां समझ नहीं पाती कि लड़का उसे कितना चाहता है और किस हद तक चाहता है। इस कहानी की किरदार के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो किरदार है मोनिका, लड़की। यहाँ रोक कर के एक गुजारिश करना चाहती हूँ मैं आपसे दोस्तों, कि जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी इस तरीके की कहानी, कंटेंट मैं तैयार करूँ, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं बात कर रही थी मोनिका की और ये अजीब मिस्ट्री का खुलासा अभी 2 दिन पहले ही हुआ है और ये हरियाणा के गन्नौर के पास एक फार्म हाउस से मिले कंकाल से ये कहानी शुरू होती है। इस फार्म हाउस में एक जगह की खुदाई होती है, जहाँ पर काफ़ी सारी घास उगी हुई थी, जिसे देख कर के कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस मिट्टी पे हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, उसके नीचे एक इंसान दफ़न है। खुदाई शुरू होती है और बाद में ये पता चलता है कि 8 फुट गहरा खड्डा, जब उसकी खुदाई होती है तो वहाँ से इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं। एक इंसानी कंकाल और पहचान नहीं हो रही थी कि ये कौन है, लेकिन ये दावा किया गया कि ये वो जो किरदार लड़की मोनिका मैंने आपको बताया, ये उस मोनिका का कंकाल है, जो पिछले 10 महीने से लापता है। ये वही मोनिका है जिसके घर वाले ये सोच रहे थे कि वो कनाडा में स्टडी कर रही है। तो फिर ये कत्ल इंडिया में कैसे होता है? ये वही मोनिका थी जिसके सपने बहुत ऊँचे थे, विदेश में पढ़ कर के बहुत अच्छी नौकरी करना चाहती थी, अपने गाँव का, अपने परिवार का नाम बढ़ाना चाहती थी। यानी जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना चाहिए था, उसके परिवारजन ये समझ रहे थे कि वो अपने गाँव से कनाडा में पढ़ रही है जा कर के, लेकिन वो उनके पास में ही एक फार्म हाउस में दफ़न थी। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी? कैसे उसकी हत्या हुई? कैसे उसे मिट्टी में दफना दिया गया? जब दोस्तों इसकी जाँच हुई, तो जो सच सामने आता है, उसे जान कर के आप हैरान रह जाएँगे। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक के बालंद गाँव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका काफ़ी शार्प थी पढ़ाई में, बहुत तेज़ थी और पूरे परिवार को ऑब्वियसली उस पे नाज़ था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मौसी के घर में रह रही थी और मौसी का घर हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गुम्मड़ गाँव में है। यहीं से कनाडा में बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की वो तैयारी कर रही थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। ये बात अब से करीब 1 साल पहले की है, तारीख 5 जनवरी 2022 और इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना होती है। कनाडा में
बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए वो गई थी। बहुत सारे बच्चे दोस्तों पढ़ाई के लिए जाते हैं कनाडा में और कई अन्य देशों में। तो मोनिका के परिवार के लोग बेहद खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार के लोग उससे बात भी कर रहे थे और अचानक कुछ दिनों तक बात जब बंद हो गई, तो अक्सर मोनिका का मैसेज पे रिप्लाई आने लगा। वो यही कहती रही कि वो पढ़ाई में बहुत बिज़ी है। ऊपर से इंडिया और कनाडा के टाइमिंग्स भी बहुत फ़र्क होते हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो वो मैसेज से ही बात करती। और 2022 की बात है, मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पे बात हुई। जो उसने बैकग्राउंड देखा उसके मौसेरे भाई ने, उसे लगा नहीं कि वो इस समय कनाडा में है, क्योंकि मोनिका जहाँ बैठी हुई थी, वहाँ एक सीलिंग फ़ैन था, चल रहा था। ये बात अप्रैल की है, जब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में उस समय मौसम बहुत सर्द होता है। और उसके मौसेरे भाई को ये बात बड़ी अजीब लगी और इस बारे में उसने मोनिका से पूछा, तो फिर उसने एक बहाना बना दिया और फ़ोन काट दिया। मोनिका ने मैसेज किया तो उसे बताया कि नेटवर्क का इश्यू है, बात खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में रहना ही समझते रहे। धीरे-धीरे मोनिका का संपर्क खत्म होता गया और आखिर जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह से उनका संपर्क, उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने यही समझते रहे कि कोई समस्या होगी या पढ़ाई में व्यस्त होगी। लेकिन जब काफ़ी दिन बीत गए, महीने बीत जाने के बाद मोनिका की कोई ठोस खबर मिलनी बंद हो गई, तो परिवार वालों ने एक समझदारी की। कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से फ़ोन पे बात की, जिसने उसका एडमिशन करवाया था। उसे फ़ोन किया गया, पता चला कि मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आई है। शायद वो इंडिया जा चुकी है, क्योंकि उससे कोई संपर्क अब उसका नहीं है। तो ये बात परिवार के लिए चौंकने वाली थी। आखिर मोनिका क्यों आएगी इंडिया पढ़ाई छोड़ के? और अगर इंडिया लौटी भी है, तो वो अपने परिवार में आएगी ना, परिवार से संपर्क करेगी। लेकिन उसने बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था, ना किसी के साथ उसका कोई अफ़ेयर था। परिवार को लगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लिहाज़ा उन लोगों ने पहले अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे सूचित किया। तलाश शुरू हो गई। मोनिका जिस गुम्मड़ गाँव में अपनी मौसी के पास रहती थी, वहाँ भी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक शख्स जो पिछले कई महीने से लापता था, उसका नाम था सुनील। उसे शिल्ला भी बुलाते थे। उम्र करीब 32 साल, पेशे से वो कॉन्ट्रैक्टर था, शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे उसके। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई कनेक्शन नहीं, कोई उनमें समानता नहीं, उम्र भी बहुत बड़ी और उससे कोई अफ़ेयर भी नहीं था। बस एक बात कॉमन थी कि वो सुनील जो था, जिस घर में दूध देने आता था, वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उस घर में मोनिका काफ़ी समय से रही थी, दोनों में जान-पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पे मोनिका से उसने राखी बँधवाई। ऐसे में जो फैमिली के लोग थे, उनको लगा कि कोई अफ़ेयर तो होगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरीके से सुनील की भी कोई खबर नहीं थी। काफ़ी लोगों से जब पुलिस का एक तरीका होता है ना, काफ़ी त लोगों से वो बात करती है और बात करने पे ये पता चला कि सुनील और मोनिका में कुछ बातें ऐसी थी, जिससे वो दोनों कम से कम भाई-बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से परिवार को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं है। परिवार ने पुलिस में शिकायत की और ये कहा कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन वही बात हुई, जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात के ऊपर भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था, तो ऑब्वियसली
पुलिस कैसे यकीन कर लेती? अब पुलिस भी इस पूरे मसले को टाल रही थी, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। नॉर्मली जब एक लड़का और लड़की का केस होता है, तो पहले वो इसमें हाथ नहीं डालती, क्योंकि वो मान के चलती है कि ज़रूर कोई अफ़ेयर है और परिजन गलत पुलिस को बता रहे हैं। अब समय गुज़र रहा था, मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और ज़्यादा बढ़ गया और बार-बार वो पुलिस के पास जाते, लेकिन पुलिस उस पे कोई एक्शन नहीं ले ले रही थी। उनका एक ही जवाब था कि आपकी बेटी कनाडा गई है, तो सुनील बाहर तो गया नहीं है क्योंकि उसके पास ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये कहानी कैसे मिल सकती है जो आप बता रहे हैं? असल वजह कुछ और होगी जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। और आखिरकार परेशान होकर के परिवार ने उच्च अधिकारियों से बात की और जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनसे भी वो मिले। फिर जाँच शुरू होती है और 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट अ, सेकंड को ये जाँच दी जाती है। इस उम्मीद के साथ कि बिना गड़बड़ी पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब सीआईए ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू कर दी, क्योंकि परिवार के लोग उस पर शक जता रहे थे और अगर सुनील मिल जाए तो काफ़ी हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लिहाज़ा पुलिस मोनिका से हट करके सीधे उन्होंने फ़ोकस किया सुनील पर और जाँच में ये पता चला कि सुनील के ऊपर कई और भी मुकदमे हैं, मर्डर है, हत्या है, कई सारे उसके ऊपर ऐसे चार्जेज़ हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग होते हुए अंजाम दे दी थी, यानी कि जब उसकी उम्र 18 साल की भी नहीं थी। इस वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का उसे फ़ायदा मिल गया और जल्दी ही वो बाहर आ गया। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल जाता है, कुल मिलाकर के 7 से 8 मुकदमे उस पे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ में आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला व्यक्ति है, लेकिन मोनिका के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है, ये अभी तक साफ नहीं हो रहा था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके और जो कॉन्ट्रैक्टर साथी थे, उनसे बात की और फिर एक हथियार होता है पुलिस के पास, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उसकी मदद ली। आखिरकार 1 महीने के बाद लोकेशन मिलती है सुनील की यूपी के मुज़फ्फरनगर में। इसके बाद सीआईए ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील को मुज़फ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। अब ये बड़ी सफलता थी, उससे पूछताछ होती है, तो उसने मोनिका की हत्या की बात भी स्वीकार ली। यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी, उसकी हत्या इंडिया में हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई? उसकी लाश कहाँ है? कब उसकी हत्या हुई? इन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी थे। लिहाज़ा गिरफ्तारी के बाद सुनील से पूछताछ होती है। 10 दिन का रिमांड लिया जाता है। इसी दौरान पूछताछ के बाद 4 अप्रैल को सुनील पुलिस टीम को उस मौके पे लेके जाता है, जहाँ पर उसने लाश को दबाया था। वो एक फार्म हाउस था, वहाँ खुदाई हुई, तो वहाँ से एक कंकाल मिलता है। अब उसके डीएनए की प्रोसेस जारी है और आखिर ये मोनिका का ही अ, कंकाल है, लेकिन खुद सुनील ये दावा कर चुका है कि कंकाल मोनिका का ही है, जो उसकी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात सुन कर के सब लोगों को एक और झटका लगता है। आखिर उसने कब शादी की? जब वो कनाडा में थी तब इंडिया आई थी? कब शादी हुई? अब पूछताछ में बहुत सारी उलझनें पैदा हो चुकी थी और धीरे-धीरे उनके सवाल पुलिस को मिलने लगे। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी सीआईए के जो लीड कर रहे थे टीम को, उन्होंने इसका खुलासा किया कि इस बंदे पे, सुनील पे करीब-करीब 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
एक मर्डर उसने 18 साल में कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब वजह क्या थी आप जानना चाहेंगे दोस्तों? तो सुनील के ऊपर चूँकि जुर्म बहुत थे, मुकदमे चल रहे थे, बहुत सारे जुर्म कर चुका था वो। तो वो चाहता था कि किसी तरीके से वो फ़ॉरेन में सेटल हो जाए और इसके अलावा वो ये भी चाहता था कि कोई ऐसी लड़की उसे मिल जाए जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके वहीं सेटल हो जाए। अब इस सिलसिले में जब पहली बार उसने अपने पड़ोस में दूध अ, देने जाने के दौरान मोनिका को देखा, तो पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है। तभी उसने ये तय कर लिया था कि वो मोनिका को किसी भी तरीके से अपने जाल में फँसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था, ऐसा फँसाता है कि परिवार को लगे कि मोनिका का वो मुँह बोला भाई है, ताकि कोई शक ना करे। उसने पहले उसको भाई बनाया, बहन बनाया, उसका भाई बना और उसके बाद उसने उसको अपने प्यार में फँसा लिया। लगातार वो मोनिका के कॉन्टैक्ट में था उस समय। उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता जिसके आगे-पीछे मोनिका के परिवार का कोई था नहीं। मोनिका की आँखों पर ऐसा पर्दा पड़ा जिसके आगे-पीछे सिर्फ़ सुनील ही सुनील उसे दिखता था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई और जब वो कनाडा गई थी, वो तारीख़ थी 5 जनवरी 2022 और जब वो कनाडा की पढ़ाई के लिए निकली, तो 17 दिन के बाद ही यानी कि 22 जनवरी को वो इंडिया लौट आई। लेकिन इस बारे में उसने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया, यानी कि मोनिका ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। अब उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया। इंडिया लौटने के बाद सुनील ने उस पर मोनिका को साथ लेकर के दिल्ली से सटे हुए यूपी के गाज़ियाबाद में आ गया। यहीं पे किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश थी एकदम फुल प्रूफ। सुनील ने उसे शादी करने के लिए प्रपोज़ किया और 1 हफ्ते के अंदर ही यानी कि 29 जनवरी 2022 को उसकी शादी हो गई, गाज़ियाबाद के आर्य समाज मंदिर में। मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की ये दूसरी शादी थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन वो अपने घरवालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घरवालों को कहीं शक ना हो जाए और इसलिए सुनील के कहने पे शादी के अगले ही दिन यानी कि 30 जनवरी को मोनिका कनाडा वापस लौट गई। इसके बाद भी वो 2-3 बार इंडिया आई कनाडा से और आखिरी बार वो मई में आती है इंडिया और कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए-नवेले शादीशुदा कपल की तरह रह रहे थे। इतने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का अपना जो सपना था, वो साकार होता नज़र आ रहा था, ऐसा उसे दिख रहा था। शादी कर चुका था, मोनिका भी कनाडा में नौकरी पे सेट हो गई थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से इस बार जब वो मोनिका लौटी, तो वो चाह रही थी कि वो अपने परिवार को मिले, क्योंकि वो झूठ बोल-बोल के थक चुकी थी। और अभी तक मोनिका के घर वालों को उसकी शादी की बात भी नहीं पता थी। सो वो चाहती थी कि ये बात भी अपने परिजनों को बताए, लेकिन सुनील नहीं चाहता था। सुनील से किसी भी तरीके के रिश्ते की अ, भनक परिजनों को अगर बाई चांस लग जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो चाहती थी कि परिवारजनों को वो ठीक से बैठ कर के पूरे मामले को बताए। लेकिन सुनील ने कहा कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। और इस बात पे उन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि सुनील ये चाहता है कि अब वो चुपचाप से कनाडा लौट जाए और वहाँ जाकर के सुनील को बुलाने के लिए प्रयास करे, ताकि वो वहाँ दोनों लोग सेटल हो जाएँ। लेकिन अब हत्या कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ। मोनिका को ये पता चल चुका था कि सुनील क्यों जाना चाह रहा है कनाडा, क्योंकि वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर कई केस लगे हुए हैं। इसीलिए वो कनाडा भागना चाहता था और मोनिका को ये भी पता चल चुका था कि वो पहले से शादीशुदा है। तमाम ऐसी बातें थी, इसलिए अब वो इंडिया में
रहने की ज़िद कर रही थी। वो अपने गाँव में जाकर के अपनी शादी के बारे में बात करना चाहती थी और इसी ज़िद के कारण कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी थी। अब अपनी आँखों के सामने इतने सालों का जो एक सपना था, जो उसकी साजिश थी सुनील की, वो दम तोड़ रही थी। तो सुनील ने मोनिका का दम घोटने का ठान लिया। हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुँचते ही गुस्से में उसने मोनिका को गोली मार दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ना तो मोनिका तैयार थी, ना तो शायद सुनील तैयार होगा, लेकिन ये हो जाता है। वो तारीख थी 29 जून 2022 और इसके बाद मोनिका की लाश को पूरी रात वो कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखे रहा और फार्म हाउस के पास ही जाकर के उसने कार को पूरी तरह ढक दिया। अब अक्सर होता ये है कि मर्डर तो हो जाता है लेकिन उस बॉडी को ठिकाने भी लगाना होता है। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था, उसे हमेशा के लिए एक राज़ बनाना था, एक ऐसा राज़ जो मिट्टी की गहराई में दफ़्न हो जाए। इसलिए उसी फार्म हाउस में उसने एक सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर खुदाई करवाई। कई सारे मज़दूर आते हैं और 8 फीट की खुदाई होती है। खुदाई करने के बाद उन्हें लौटा दिया गया। मज़दूरों के जाने के बाद यानी कि 30 जून की रात को पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश उस गड्ढे में दफना दी गई। पूरी मिट्टी भर दी गई और दूसरे दिन फिर मज़दूरों को बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि सेप्टिक टैंक का काम पूरा हो चुका है और उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो, ताकि उस पर फिर से पौधे लगाए जा सकें। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई हुई जगह की खुदाई कराई तो वहाँ से कंकाल मिले, उसका पोस्टमार्टम कराया गया, तो खोपड़ी में एक बुलेट भी मिली, जिससे ये पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। और अब पुलिस डीएनए की जाँच भी करवा रही है, ताकि ये पूरा मामला स्पष्ट हो जाए, साफ हो जाए कि मरने वाली जो थी मोनिका ही थी। वो मोनिका जो कभी ये सपना पाले हुए थे कि वो विदेश जाएगी, पढ़ाई करेगी और वहाँ सेटल हो जाएगी, नौकरी करेगी और अपने देश और गाँव का नाम रोशन करेगी। इस तरह तेज़-तर्रार, खूबसूरत, होशियार मोनिका का प्यार के जाल में फँस करके ऐसा अंत हुआ कि आखिरी समय में वो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाई। ना तो मरने से पहले, ना तो मरने के बाद। उनको मिला तो मोनिका का कंकाल। दोस्तों, ये जो मैंने आपसे कहानी शेयर की है, ये आपके साथ साझा करते हुए मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई। 2 चीज़ें हैं इसमें, हालाँकि आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन लड़कियाँ भरोसा करती ही हैं, जब वो किसी के प्यार में पड़ती हैं और यहाँ भी यही हुआ। मोनिका ने सुनील पे भरोसा किया, लेकिन वो एक गलती कर जाती है। जिन माता-पिता ने उसे पैदा किया, उसे पढ़ाया-लिखाया और फिर उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे विदेश भेजा, पैसा खर्च किया, उनसे उसने अपने बहुत सारे राज छिपाए। वो कनाडा जाने के कुछ दिन के बाद ही लौटी, माता-पिता से नहीं मिली, शादी की, माता-पिता को नहीं बताया और आखिर में उसका हश्र क्या हुआ। तो दोस्तों, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये कहानी, ये कंटेंट कैसा लगा? क्या सोचते हैं? मोनिका को क्या करना चाहिए था? क्या अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा करके इस तरीके से जैसे उसकी जान चली गई है, ये है या फिर वो अपने माता-पिता को भी बताती कि वो कनाडा से वापस आई है और अब वो शादी करने जा रही है? क्या सोचते हैं आप? दोस्तों, फिलहाल इतना ही आज
सप्ताह का आखिरी दिन है, यानी कि शनिवार, तो आप इस कहानी को एन्जॉय कीजिए। अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।